हेलो फ्रेंड्स, आज हम एप्टीट्यूड में ट्रेन्स पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं। एप्टीट्यूड में एक्चुअली स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और 9 सेकंड में एक पोल यानी कि एक खंबे को पार कर लेती है, तो आपको उसकी ट्रेन की लेंथ बताना है। तो अभी देखिए, स्पीड क्या दी है, 60 किलोमीटर पर आवर, 9 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, ट्रेन की लेंथ। ठीक है, तो एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है कि लेंथ जो ट्रेन की होती है वो डिस्टेंस होगी जो कि ये 9 सेकेंड्स में इस स्पीड से ट्रैवल करेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन पता रहता है। लाइक आपको क्या पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, है ना, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। तो चाल आपको दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 सेकेंड का समय दिया गया है। तो अभी आपको क्या बताना है कि ट्रेन की लेंथ। तो ऐसा मत सोचिए कि लेंथ कुछ अलग तरीके से निकलेगी। जब भी एक आदमी को ट्रेन क्रॉस करे और ट्रेन की लेंथ पूछे या फिर एक पोल को क्रॉस करे, तो एक्चुअली जो ट्रेन की लेंथ होती है वो उस आदमी को या उस पोल को क्रॉस करने में जो समय लगा है उतने समय वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की ट्रेन, वही उसका क्या होता है, ट्रेन की लेंथ होती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको जस्ट ये टाइम दिया, स्पीड दिया, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे तो मीटर्स में आंसर है, हमको स्पीड किलोमीटर में दी है, तो अभी हम क्या करें, तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड जो भी दी है उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कैसे याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्यान रखिए कि मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो मीटर छोटा होता है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए स्पीड को हम ऊपर एक छोटी संख्या रखते हैं, मतलब कि 5 रखेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किलोमीटर बड़ा होता है तो ऊपर हम बड़ी संख्या रखेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको स्पीड मिल गई 50/3 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दिया था तो सेम यूनिट में हमको कन्वर्ट करना रहता है स्पीड और जिस टाइम का। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वही उसकी लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, 50/3 इंटू 9। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये 50/3 निकालना है, बाकी ये सब हमको फॉर्मूला लिखना नहीं है, ये भी हमें लिखना नहीं है। डायरेक्ट हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 9 और 3 आएगा, 3 5 150, तो 15, तो ये 150 आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 125 मीटर लंबी ट्रेन है और वो एक आदमी को जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में वो आदमी भी दौड़ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इन डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज गोइंग, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी भी जा रहा है, इन 10 सेकेंड। और तो 10 सेकेंड में ट्रेन क्या करती है, उस आदमी को क्रॉस कर लेती है। आदमी भी दौड़ रहा है, ट्रेन भी दौड़ रही है, बट ट्रेन ज़्यादा तेज जा रही है और उसकी लेंथ 125 मीटर है, तो वो क्या करती है, मेन को क्रॉस कर देती है 10 सेकेंड में। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको ट्रेन की स्पीड बताना है। तो फ्रेंड याद रखिए, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि ट्रेन और आदमी एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, सम हो जाती है, उनकी स्पीडें जुड़ जाती हैं। तभी ट्रेन की स्पीड नहीं दी, तो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी, तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा टोटल दोनों की मिला के स्पीड माइनस हो जाती है। जब सेम डायरेक्शन में दोनों चीजें रन करते हैं तो उनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड एक कॉन्सेप्ट होता है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड का माइनस हो जाती है। और जो अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट रन करते हैं, मतलब कि
नॉर्थ साइड से ट्रेन आ रही हो, साउथ साइड से आप आ रहे हो, तो फिर आपकी और ट्रेन की स्पीड प्लस हो जाएगी। लेकिन आप भी नॉर्थ से आ रहे हो, ट्रेन भी नॉर्थ से आ रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी एक दूसरे की। तो x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से आपकी ट्रेन जा रही है, क्योंकि टोटल रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन आ रही है, 5 से आदमी आ रहा है, तो दोनों की रिलेटिव मिलाकर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रिलेटिव स्पीड हमें पता चल गई। अब हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला। तो हम स्पीड क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है, 125 मीटर और 10 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन, क्योंकि इसकी डिस्टेंस के बराबर ही दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में, मतलब ट्रेन को इसको क्रॉस करने में, आदमी को क्रॉस करने में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जितनी उसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्टेंस कितना मान रहे हैं, 125 मीटर। फिर देखिए क्या होता है यहाँ पर कि आपको क्या करना है कि पता स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है। तो अभी आपको डिस्टेंस जो पता है मीटर में पता है, टाइम जो पता है सेकंड्स में पता है, तो आपको स्पीड को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि स्पीड हमने क्या मान ली है, किलोमीटर पर आर, x माइनस 5 किलोमीटर पर आर। तो x माइनस 5 इंटू 5/18 कर देंगे, तो वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेंड। तो इसका आंसर देखिए, इस तरह से आपको पता है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेटिव टू द मैन 125/10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये इन्होंने स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेटिव टू द मैन, तो मैन के रिलेशन में उसकी स्पीड आ गई। तो यहाँ पर देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 5 पर आर। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू वॉट, 45 किलोमीटर पर आर। तो x हमको किसकी पता चल गई, स्पीड पता चल गई। तो यहाँ पर देखिए कि 125/10, ये हमने क्या, रिलेटिव स्पीड हमने डायरेक्ट पता लगा ली, क्योंकि हमको पता था कि 125 इतने टाइम में जा रहा है। तो इसको हम इस तरह से अलग अलग ना निकाल के हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 125/10 इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, और या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करते, या तो हम इसको यहाँ पर जो हमने निकाला था x माइनस 5, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते। तो अभी इन्होंने थोड़ा दूसरे तरीके से किया है। ठीक है, तो आपको जो मेथड सही लगे उससे कीजिए। तो क्योंकि हमें डिस्टेंस और टाइम पता है, तो रिलेटिव स्पीड हम पता चल गई कि इस स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड होगी दोनों की 125/10 मीटर पर सेकेंड या 25/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब मीटर पर सेकेंड में हम स्पीड, एक्चुअली ट्रेन की स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए हमको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर देन हमने, जब हमको रिलेटिव स्पीड पता चल गई, तो हमको पता रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि ट्रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो x माइनस 5। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच द ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 55 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स। तो एक जो ब्रिज की लेंथ है, ठीक है, जिसको 130 मीटर लंबी ट्रेन ट्रेवल कर रही है, और उसको वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो आपको उस ब्रिज की लेंथ बताना है। तो ब्रिज की लेंथ फ्रेंड्स मान लीजिए L है, या ब्रिज की लेंथ आप x मान लीजिए। तो आपको पता है कि कोई भी ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा। पहले तो वो ब्रिज को पूरा कवर करेगी, उसके बाद खुद की लेंथ पूरी ब्रिज से निकालेगी। तो एक्चुअली उसको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है, ब्रिज की लेंथ प्लस उस ट्रेन की लेंथ। टोटल लेंथ कितनी हो गई, ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। अब ट्रेन 130 है, ब्रिज मान लीजिए x मीटर है, तो x प्लस 130 मीटर टोटल लेंथ हो गई। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, और क्रॉस किस में कर लेता है, 30 सेकंड में। देखिए कैसे सॉल्व किया इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया है
कि जो स्पीड दी है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो आ गया कितना आपका 25/2 मीटर पर सेकंड, और टाइम आपको दिया है 30 सेकंड लगता है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर आपको बोला है कि अब लेंथ पता लगाना है, तो हमको पता है कि ये हमें स्पीड पता चल गई, ये हमें टाइम पता चल गया, तो लेंथ इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए x मीटर लेंथ है, ठीक, तो यहाँ पे और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड 25/2 मीटर पर सेकेंड है, और ट्रेन की लेंथ 130 है, ब्रिज की हमने मान ली x, तो ये टोटल लेंथ को 30 सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये स्पीड के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा रिलेशन बन जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको इसकी वैल्यू पता चल जाती है, ट्रेन की ब्रिज की लेंथ 245 मीटर। तो इस क्वेश्चन को और भी कई मेन चीज है कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और कैसे सॉल्व करना है, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है।